अस्सलाम वालेकुम सामीहीन मोहतरम। आज हम एक ऐसे दिन का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका वादा सच्चा है, जिसका आना बरहक है और जिसकी होलनाकियों से कायनात का जरा जरा कान उठता है। वो दिन जब इस मादी दुनिया का पूरा निजाम एक लम्हे में दरहम बरहम कर दिया जाएगा, जब जमीन अपनी बसात समेत लपेट दी जाएगी और आसमान अपनी तमाम तर विसातों के साथ फट जाएगा। वो कयामत का दिन है, एक ऐसा होलनाक दिन जिसकी हबियत और जलाल का तसव्वुर ही इंसान की रूह को लर्जा देता है। इस दिन की शुरुआत एक ऐसे धमाके, एक ऐसी होलनाक आवाज से होगी जिसे सुनते ही कायनात का हर जानदार मौत की आगोश में चला जाएगा, और जो पहले से मुर्दा हैं वो अपनी कब्रों से ऐसे उठ खड़े होंगे जैसे वो किसी गहरी नींद से चौंकाए गए हों। तसव्वुर कीजिए उस मंजर का जब कायनात की सबसे अजीम हस्ती के हुक्म पर पहली बार सूअर फूंका जाएगा। वो आवाज इतनी शदीद, इतनी गरजदार और इतनी खौफनाक होगी कि कायनात का पूरा तवाजुन पल भर में तबाह हो जाएगा। पहाड़ जो इस जमीन को संभाले हुए हैं, जिनकी जोड़ें जमीन के अंदर तक मजबूती से धंसी हुई हैं, वो अपनी जगह छोड़ देंगे। वो अजीम उल शान पहाड़ धनी हुई ऊन की तरह हुआ में उड़ते फिरेंगे, जैसे कोई हल्की फल्की चीज तेज हुआ के थीपेड़ों में उड़ जाती है। जमीन शदीद जलजले से कांप उठेगी, एक ऐसा जलजला जिसने उससे पहले कभी जन्म नहीं लिया होगा। जमीन के अंदर जितने भी खजाने, जितने भी राज और जितने भी मुर्दे दफन हैं, वो सब के सब बाहर निकल आएंगे और जमीन बिल्कुल साफ और चटील मैदान की तरह बिछा दी जाएगी, जहां ना कोई मोड़ होगा, ना कोई ऊंच नीच और ना ही कोई छपने की जगह। इस हौलनाक दिन आसमान की हालत भी बदल जाएगी। वो खूबसूरत नीला आसमान जो आज हमें एक मजबूत छत की तरह नजर आता है, वो पगले हुए तांबे की तरह सर्ख हो जाएगा। उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाएंगी और वो फटकर टुकड़े टुकड़े होने लगेगा। सूरज जिसकी रोशनी से आज पूरी दुनिया मनव्वर है, उसकी रोशनी बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी, उसे लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा। चांद की चमक गायब हो जाएगी और वो अंधेरे में डूब जाएगा। यहां तक कि सूरज और चांद दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा। वो चमकते दमकते सितारे जो रात के अंधेरे में कायनात को खूबसूरती बख्शते हैं, वो एक एक करके टूटेंगे और ऐसे बिखर जाएंगे जैसे मोतियों की माला टूटने से मोती बिखर जाते हैं। पूरी कायनात पर एक ऐसा गहरा और खौफनाक अंधेरा छा जाएगा जिसका इंसान ने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो इंसानों की हालत दीदनी होगी। लोग मधोशों की तरह इधर उधर भाग रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे परवाने शमा के गर्द बेतरतीबी से उड़ते हैं। हर शख्स को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। वो खौफ और दहशत का ऐसा आलम होगा कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। वो बच्चा जो उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज होता है, उसे जमीन पर डाल देगी और उसे उस बात का एहसास तक नहीं होगा कि उसका जगर गोशा कहाँ है। हामिला औरतों के हमल गर जाएंगे। खौफ की शिद्दत से जवान बच्चों के बाल सफेद हो जाएंगे और आंखें पथरा जाएंगी। लोग ऐसे दिखाई देंगे जैसे वो किसी गहरे निश्चय में धत हों, हालांकि उन्होंने कोई निश्चय नहीं किया होगा, बल्कि ये सब कुछ इस दिन के अजाब की सख्ती और खौफ की वजह से होगा। फिर एक और मर्तबा सूअर फूंका जाएगा और इस आवाज के साथ ही कायनात के आगाज से लेकर इंजाम तक जितने भी इंसान पैदा हुए हैं, वो सब के सब एक साथ जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। वो अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे जैसे टडियां फैल जाती हैं। सब के सब नंगे पांव, नंगे बदन और गोल दर गोल एक ही समत में दौड़ रहे होंगे जहां उन्हें पुकारा जा रहा होगा। वो मैदान महशर की तरफ बढ़ रहे होंगे, एक ऐसा मैदान जहां कोई साया नहीं होगा, कोई दरख्त नहीं होगा और न ही कोई पनाहगाह होगी। उस दिन तमाम रिश्ते नाते, तमाम दोस्तियां और तमाम ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। इंसान अपने सगे भाई से दूर भागेगा, अपनी माँ और अपने बाप से मुंह मोड़ लेगा, अपनी बीवी और अपने बच्चों को छोड़कर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर इंसान पर एक ऐसा वक्त होगा जो उसे दूसरे तमाम लोगों से बेपरवाह कर देगा। हर शख्स के दिल में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि आज मेरा क्या बनेगा। मैदान महशर में जब तमाम मखलूकात जमा हो जाएंगी तो सूरज को बिल्कुल करीब ले आया जाएगा। वो सूरज जो आज करोड़ों मैल दूर है और फिर भी उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इस दिन वो सिर्फ एक मैल के फासले पर होगा और उसकी तपश को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। न कोई साया होगा और न ही कोई पंडा, सिवाय इस अर्श के साये के जिसे अल्लाह ताली अपने नेक बंदों के लिए मखसूस फरमाएगा। इस शदीद गर्मी और होलनाकी की वजह से
लोग अपने अपने अमाल के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। कोई टुखनों तक पसीने में होगा, किसी के घुटनों तक पसीना होगा, कोई कमर तक, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मिना तक पसीना पहुंच चुका होगा और वो इसमें गोते खा रहे होंगे। प्यास की शिद्दत से जबानें बाहर निकल रही होंगी और तालू से चिपक रही होंगी, लेकिन वहां कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। हर तरफ नफ्स नफ्सी का आलम होगा। इस तवील और दर्दनाक इंतजार के बाद इदालती इलाही कायम होगी। वो वक्त आएगा जब कायनात के सच्चे मालिक के सामने सबको पेश किया जाएगा। जबार व कहार अपने जलाल के साथ जलवा अफरूज होगा और जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी। नामा एमाल उड़ाए जाएंगे। किसी के दाएं हाथ में उसका नामा एमाल दिया जाएगा और किसी के बाएं हाथ में या उसकी पीठ के पीछे से। जिसका नामा एमाल दाएं हाथ में मिला वो खुशी से झूम उठेगा और लोगों को पुकार पुकार कर कहेगा कि आओ मेरा नामा एमाल पढ़ो। मुझे यकीन था कि मुझे मेरा हिसाब मिलने वाला है। लेकिन जिसका नामा एमाल उसके बाएं हाथ में या पेट के पीछे से दिया गया, वो हसरत और अफसोस से चीख उठेगा कि काश मुझे मेरा नामा एमाल ना दिया जाता और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। वो मौत को पकारेगा, लेकिन वहां मौत नहीं होगी, सिर्फ अब्दी जिंदगी होगी। इस अदालत में मैज़ान अदल कायम किया जाएगा, एक ऐसा तराजू जो जरा बराबर भी नाइंसाफी नहीं करेगा। इंसान के अच्छे और बड़े एमाल को तौला जाएगा। अगर किसी ने कायनात में एक जरे के बराबर भी कोई नेकी की होगी, वो उसे अपने सामने मौजूद पाएगा, और अगर किसी ने जर्रे के बराबर भी कोई बुराई की होगी, वो भी उसके सामने लाकर रख दी जाएगी। उस दिन जबानों पर मेहरें लगा दी जाएंगी। इंसान कुछ बोल नहीं सकेगा, बल्कि उसके हाथ बोलेंगे, उसके पांव गवाही देंगे और उसके जिस्म के दीगर आज़ा और उसकी जल्द बोलकर बताएगी कि उसने दुनिया की जिंदगी में तन्हाइयों में और महफिलों में कुछ किया था और किन गुनाहों का अर्तिकाब किया था। इंसान अपने ही आज़ा से कहेगा कि तुमने मेरे खिलाफ क्यों गवाही दी, तो वो जवाब देंगे कि हमें उसी ज़ात ने बोलने की ताकत दी है जिसने हर चीज़ को गवियाई बख्शी है। हिसाब किताब के इस कठिन मरहले के बाद जहन्नम को लाया जाएगा। जहन्नम को 70,000 लगामों से जकड़ कर लाया जा रहा होगा और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। वो गुस्से और जलाल से इस तरह गरा रही होगी जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देखकर गुर्राता है। जब मुजरिम और गुनाहगार जहन्नम को देखेंगे तो खौफ के मारे घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। जहन्नम की होलनाकी का ये आलम होगा कि वो पुकार पुकार कर कहेगी कि क्या कुछ और भी है जो मेरे अंदर डाला जाए, यानी उसका पेट गुनाहगारों से नहीं भरेगा। उसके बाद सिरात का मरहला आएगा, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पल जो जहन्नम के ऊपर कायम किया जाएगा, जिससे गुजर कर ही जन्नत तक पहुंचा जा सकता है। वो पल बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। इस पर अंधेरा होगा और उसके दोनों तरफ लोहे के बड़े बड़े आंकड़े और कांटे लटक रहे होंगे जो जहन्नम के हुक्म से लोगों को चखने के लिए तैयार होंगे। लोग अपने ऐमाल के नूर के मुताबिक इस पल से गुजरना शुरू करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पलक झपकने में उस पार चले जाएंगे, कुछ बजली की चमक की तरह गुजर जाएंगे, कुछ तेज हुआ की तरह, कुछ दौड़ते हुए और कुछ रेंगते हुए गुजरेंगे। नेक लोग अपने ईमान के नूर की वजह से सलामती के साथ पार निकल जाएंगे, लेकिन गुनाहगार और बदकार लोग इस अंधेरे पल पर लड़खड़ाएंगे। वो आंकड़े उन्हें जख्मी करेंगे और बलाखिर वो कट कट कर नीचे दहकती हुई जहन्नम की आग में गिरते चले जाएंगे। वो मंजर इतना दर्दनाक होगा कि नीचे से गुनाहगारों की चीखें और पुकारें सुनाई दे रही होंगी, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं पहुंच सकेगा। ये वो होलनाक मनाजिर हैं जो हर इंसान के सामने आने वाले हैं। ये कोई अफसाना या कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसकी तस्दीक हर सच्चे पैगंबर ने की है। इस दिन की होलनाकी का मकसद इंसान को इस गफलत की नींद से जगाना है जिसमें वो दुनिया की आर्जी जिंदगी के पीछे भागते हुए डूब चुका है। ये दिन सच्चे लोगों के लिए इनाम का दिन होगा और नाफरमानों के लिए अब्दी हसरत और पछतावे का दिन। इंसान को चाहिए कि वो इस दिन के आने से पहले, इस वक्त से पहले जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाए और सांस गले में उठक जाए, अपने अमाल की इस्लाह कर ले और इस हौलनाक दिन की सख्तियों से बचने के लिए नेकी का रास्ता अख्तियार करे, क्योंकि इस दिन माल, दौलत, सिस्ती, शहरत और दुनिया का कोई भी सहारा काम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इंसान का नेक अमल और उसके दिल का तक़वी ही उसे उस हौलनाक दिन के अजाब से बचा सकेगा।